बगल में शंकर जी का दूसरा पुजारी बैठा था, वो सुन रहा था। वो बड़ा होशियार था, थोड़ा उसका विचार गड़बड़ था। उसने सुन लिया तो उस जो पुजारी भक्त था, उस भक्त से ला करके कहा ऐसा करना, जो कल आपको मिलने वाला पुण्य है वो पुण्य हमें दे देना, मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, ये 100 रुपए ले लीजिए। गरीब था बेचारा, दिमाग का कम था, इसलिए समझ में उसके कुछ आया नहीं। 100 रुपए उसको दिया और दे करके दूसरे दिन जो मिलने वाला धन था उसके लिए वो पुजारी बैठ करके झल्लेश्वर महादेव में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगा। जब करने लगा तो फिर पार्वती जी शंकर जी चले जा रहे थे। बोले प्रभु आपने इसको दिया नहीं, अभी भी देखिए बैठा हुआ है। अरे बोले आप नहीं जानते, उसकी जगह में दूसरा आ गया है। अब रात को 2 बज गए, उस पुजारी ने देखा रात को 2 बज गए, अभी शंकर जी आए नहीं कटोरी लेकर के, माल पानी लेकर के आए नहीं। क्या हुआ? तो एक मुक्का बड़े जोर से मुक्का मारा शंकर जी के ऊपर। बोले गायत्री माता की एक मुक्का शंकर जी के मारा तो शंकर जी प्रकट हो गए। बोले क्यों, क्या कर रहे हो तुम, गलत काम करते हो। उसका मुक्का उनका हाथ उसी में चिपक गया। जो होशियार पुजारी था उसका मुक्का मारते ही उसका हाथ चिपक गया। अरे बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु, मैं नहीं करूंगा, मेरे तो पैसे भी चले गए और मुझे कुछ मिला भी नहीं, मेरी तो दुर्दशा हो गई। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। रात को 2 बजे कौन बचाए। रात बीत गई, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते और चपकता चला जाता शंकर जी में। सुबह हो गई, सुबह हुई, आवाज लगाई और फोन किया अपने बच्चे को, अरे जल्दी से 1000 रुपए ला करके दे दो इसको भक्त को, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कि हमारा हाथ नहीं छूट रहा है। लड़का 1000 रुपए लेकर के आया और उस भक्त को दिया। बोले ये लो 1000 रुपए। बोले क्या है? बोले शंकर जी ने दिया है। बोले शंकर भगवान की ये क्या हुआ? ये शंकर जी की तपस्या इस तरह की होती है मित्रों, इसलिए प्राप्ति इस प्रकार से होती है कि ये जो पूजा है, जो पाठ है, जो व्रत है, जो उपवास है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ज्ञान न्यायो वाजनम द्रव्यम। बैठे भैया।